बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में अगर औरत को हैज़ शुरू हो जाए, उसके अय्याम शुरू हो जाए, तो अब ऐसी सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है? उसका रोज़ा उस दिन का बाक़ी रहेगा या टूट जाएगा? इसी तरह से अगर औरत को इस्तिहाज़े का खून आ रहा हो तो इस्तिहाज़े की हालत में इबादत का क्या हुक्म है? रोज़े और नमाज का क्या हुक्म है? तो देखिए, जवाबन अर्ज़ है, औरत रोज़े की हालत में थी और उसको हैज़ शुरू हो गया, तो अब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। जब तक उसके अय्याम चलेंगे, जब तक अय्याम माहवारी उसके चलेंगे, उस वक्त तक वो रोज़े नहीं रख सकती। इसी तरीके से वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती और दीगर इबादत यानी कुरान करीम की तिलावत वग़ैरह भी नहीं कर सकती। इसी तरह अगर औरत को इस्तिहाज़े का खून आ रहा हो, इस्तिहाज़ा कहते हैं कि औरत के जो अय्याम माहवारी हैं, अय्याम माहवारी के ख़त्म होने के बाद भी अगर औरत को खून आ रहा है तो इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। और ये खून जो है औरत को बीमारी की वजह से आता है। इसका हुक्म हैज़ और निफास का नहीं है, बल्कि इसका हुक्म ये है कि इस्तिहाज़े की हालत में औरत तमाम इबादत करेगी, यानी नमाज भी पढ़ेगी, रोज़े भी रखेगी, इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत भी करेगी। लेकिन नमाज के लिए हुक्म ये है इस्तिहाज़े की हालत में कि हर नमाज के लिए औरत अलग वज़ू करेगी, यानी हर नमाज के लिए उसको वज़ू करना पड़ेगा और फिर उस वज़ू करने के बाद वो नमाज़ पढ़ेगी। तो इस्तिहाज़े का हुक्म क्या है? इस्तिहाज़े का हुक्म ये है कि औरत तमाम इबादत कर सकती है, नमाज भी पढ़ेगी, रोज़े भी रखेगी और कुरान करीम की तिलावत भी कर सकती है। तो हैज़ और इस्तिहाज़े में फ़र्क ये है कि हैज़ तो औरत को एक आदत के मुताबिक आता है और उसके अय्याम मुतय्यन होते हैं, लेकिन उन अय्याम के अलावा भी अगर औरत को खून आए तो वो खून उसकी बीमारी की वजह से है, उसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है और इस्तिहाज़े की हालत में औरत तमाम इबादत करेगी।